हे ओडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बड़ी इस स्टोरी का लास्ट पार्ट हमने देखा था कि शिवाय और नैना इन दोनों का बहुत प्यारे प्यारे आई कॉन्टेक्ट्स हो रहे थे। और नैना वो अपने ब्लश को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कर ही नहीं पा रही थी। वो जितना भी ट्राई करती, ब्लश उसका तेज़ा बढ़ता जाता। वो खुद को समझाती है, वो खड़ी होती है, वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है, अपना फेस वॉश करते वक्त तो शांत करती है और बोलते हैं ना, तो सिर्फ काम करना है, तो शिवाय की तरफ देखना ही नहीं है। जब देखेगी तो फीलिंग्स नहीं आएगी, दैट विल बी द गुड सॉल्यूशन। ऐसा बोल के वो बाहर आती है, उसकी तरफ वो देखती ही नहीं है, अपना काम करती रहती है, काम करती रहती है। इन शिवाय भी देखते कि ओके सो ये काम कर रही है, मुझे भी करना चाहिए। शिवाय अपना काम कर रही थी, लेकिन शिवाय के फेस पर स्माइल थी। और शायद जितना वो अभी तक टायर्ड थी ना, वो सारी टायर्डनेस के चली गई थी कहीं पे। और शिवाय बस अपने काम करने में बिजी थी। वक्त गुजरता है, दिन भी गुजर जाता है। अब शिवाय के घर जाने का वक्त आ गया था, तो शिवाय फाइल्स को नैना को देती है और नैना की तरफ देख के बोलती है, मैम आई एम गोइंग, ओके कैन आई। तो उनसे पहले पूछ रही हो कि बता रही हो, ये कंफर्म कर लो। तो शिवाय स्माइल करती है और नैना बस उसकी स्माइल को देखती रहती है और बोलती है, ठीक है जाओ। तो बोलती है थैंक यू मैम। ऐसे बोल के शिवाय वहाँ से चली जाती है और नैना वो अब अपनी चेयर से सहारा लेती है, एक गहरी सांस लेती है। उसके फेस पे स्माइल थी, थोड़ा सुकून में आती है और बस सोच रही होती है, क्या है यार ये, मतलब क्या करूँ मैं। ऐसा बोल के खड़ी हो जाती है, वॉशरूम में जाती है, समझ में तो खुद से क्या बोले। वॉशरूम में जाने के बाद मिरर में अपना फेस देखती है और बोलती है, नैना तुझे सच में प्यार हो गया है क्या। शायद हाँ, शायद नहीं, हो गया है। तभी तो बस चाहती है तेरे आसपास रहे। अब वो चली गई है, तब भी तो उसके आसपास ही है ना। ऐसा बोल के अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन में भी शिवाय की फ़ोटो को देख के बातें कर रही होती है। खैर नैना ने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट तो कर लिया था, और नैना जैसे ही बात एक्सेप्ट करते उसके फेस पे जो ब्लश आता है वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। नैना स्माइल कर रही होती है, उसके अंदर एक अजीब सी खुशी होती है, एक अजीब सी खुशी जो वो बयां नहीं कर सकती। वो बाहर जाती है, अपना काम फटाफट ख़त्म करती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद किसी से कोई बात नहीं करती, बस रूम में जा कर के घंटों घंटों तक शिवाय के बारे में सोचती रहती है। वो अपने पिल्लों को इतना टाइट हक करके रखी होती है जैसे शिवाय उसके सामने हो, और वो अपनी बेचैनी को बस छुपाने की कोशिश कर रही हो। नैना हंस रही थी, ब्लश कर रही थी। तब ये फिर से उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाती है और देखती है कि क्या बात करूं, नहीं करती हूँ, ट्राई करूं, हाय भेजूं। ऐसा बोल के वो शिवाय के अकाउंट पे हाय भेजती है और फिर से रिप्लाई आ जाता है। तो बोलते हैं ये लड़की हमेशा ऑनलाइन बैठी रहती है क्या। अब शिवाय का दूसरा फ्रेंड, मतलब जो पहले बात करता वो नहीं, अब कोई दूसरा फ्रेंड आता है, वो बात करने लगता है उससे। ना कोई चीज़ फील हो जाती है कि थोड़ा बात करने का तरीका अलग है। लाइक जो पहले था वो बिल्कुल फॉर्मली बात नहीं करता था, और जो ये था वो थोड़ा तमीज़दार था, थोड़ा तमीज़ से बात करता है, जैसे आप लगा करके, जी लगा करके। लेकिन पहले वाला तो मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे सालों से हम एक दूसरे को जानते हो, एंड ब्रो हम तो बस फ्रेंड है चिल करके। तो बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं किसी दो अलग अलग लोगों से बातें कर रही हूँ। जस्ट सेकेंड, आई नीड टू कन्फर्म। वो अपना फ़ोन पे सोशल मीडिया बंद करती है, उससे शिवाय को कॉल कर देती है। शिवाय जो अपने डैडी को मेडिसिन दे करके भी बैठी थी, फ़ोन आता है, बोलती है हाँ नो, मैंने कुछ गलत काम कर दिया क्या, फाइल में कुछ गलत हो गया था, लगा तो नहीं, लास्ट टाइम मूड भी सही था, मतलब मैंने कोई गलती तो नहीं की है। तो फिर ज़्यादा काम देने को फ़ोन कर रही है क्या, और काम देना होगा। यार इतना तो काम करके थक गई हूँ, अब मुझे सोना था, एंड यहाँ पर इनका कॉल आ गया है, क्या करूँ, उठाऊँ, नहीं यार उठाया तो काम दे देंगी। शिवाय से सोच रही थी, इतने में फ़ोन कट हो जाता है। बोलते शिट, अब बॉस का कॉल नहीं उठाया तो पता नहीं भड़केंगी। दोबारा कॉल आती है तो शिवाय पहले रिंग उठा लेती है। तो नैना बोलती है, तुम फ़ोन उठा नहीं सकती क्या, तुम्हें दिखता नहीं है किसका फ़ोन आ रहा है। तो शिवाय बोलते हैं सॉरी मैम, मैं वॉशरूम में थी, ऐसे फ़ोन की आवाज़ से मैं बाहर निकली तो फ़ोन कट गया था, मैंने उठा लिया ना। तो बोलते हैं ठीक है, बाय द वे तुम्हारे पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट है।
तो बोलते हैं हाँ है। तो बोलते हैं गिव मी दैट यूज़र नेम दो उसका। तो बोलते हैं आप क्या करोगे?" तो बोलते कहाँ ना दो। तो बोलते ओके। तो शिवा दे देती है। नैना देखते कि ये क्या, ना इस पर कोई फ़ोटो लगी है ना कोई बायो लगी है, कुछ भी नहीं था उस पर। इवन शिवा ने कोई पोस्ट भी नहीं कर रखा था। तो नैना बोलती है ये क्या है, कोई फेक अकाउंट है क्या तुम्हारा? तो बोलते फेक अकाउंट नहीं, रियल यही है, मैं यूज़ करती नहीं हूँ, बस फ्रेंड ने बोला तो बस बना लिया इसमें, बस मेरे फ्रेंड्स कभी कभी बातें कर लेते हैं। तो बोलते अच्छा तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं? तो शिवाय थोड़ा सोचती है और बोलती है आप आपको क्या करना? तो थोड़ा सिलेक्ट करके बोल रही थी। तो नैना बोलती क्यों, जा नहीं सकती, तुम्हारी बॉस हूँ। तो बोलती है नहीं वैसे आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो मैंने कभी तक काउंट नहीं किया, एंड मेरे जो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड है वो 4-5 ही हैं, बाकी बाकी भी अच्छे फ्रेंड ही हैं, जस्ट ज़्यादा बातें नहीं होती मेरी उनसे। तो बोलती है तो ये 4-5 दोस्त कौन है जिनसे तुम्हारी ज़्यादा बातें होती हैं? तो शिवा बोलती है नहीं मतलब संडे वनडे को मिल लेते हैं, बाकी कोई इतना ज़्यादा बातें नहीं होती। तो बोलती है ओके ठीक है। तो वो शिवा बोलते क्या आपने मुझसे सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया था? तो उन्होंने बोलती नहीं, बस जानना चाहती थी कि तुम कितना ज़्यादा अपने काम के लिए डेडिकेट हो। तो वो शिवा बोलती है हैं, सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे फ्रेंड ग्रुप से कैसे पता लगता है? शिवा तो सोच रही थी। तमन्ना बोलती है क्योंकि अगर तुम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती मतलब तुमने काम को लेकर के लेजी रहती, बट तुम अपने सोशल मीडिया को लेकर के इतने एक्टिव नहीं हो, फ्रेंड से भी संडे को मिलती हो, सो आई थिंक तो अपना काम डेडिकेशन से करोगी। शिवा बोलती है ओह इनका एक अलग ही लॉजिक चलता है, चलाना तो उनको क्या कर सकते हैं। खैर शिवा है नैना की सारी बातों को सुन रही होती है। नैना पता नहीं क्यों शिवा को ऐसा फील हो रहा होता है कि नैना जस्टिफिकेशन दे रही है अपनी बातों का, क्योंकि नैना थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती है, क्योंकि ऑफकोर्स उसने इसलिए तो कॉल किया नहीं था, उसे सिर्फ जानना था कि शिवा के फ्रेंड ग्रुप में कौन है एंड क्या वो जिससे बात कर रहे सोशल मीडिया अकाउंट यही है। तो नैना बातों बातों में बोलती है बाय द वे कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट देखा था जिसमें तुम्हारी फ़ोटो थी एंड उस पर तो काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स थे तुम्हारे, इज़ दैट योर प्रोफाइल? तो शिवा बोलती है एक सेकेंड, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप मुझसे शेयर करोगे? तो बोलती है या ओके। तो नैना शेयर कर देती है। तो शिवाय बोलती है मैम कैन आई टॉक टू लेटर? तो बोलते हैं ओके। तो शिवाय उस अपनी आईडी को देखती है, उसे 1 मिनट नहीं लगते पहचानने में कैसा काम होगा। वो फ़ोन निकालते हैं, कुछ उसने किसी एक इंसान को कॉल नहीं किया था, उसने ये कॉल अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को किए थे, कॉन्फ्रेंस कॉल थी, सारे फ्रेंड्स को कॉल किए थे अपने, लगभग कॉल पे 4 से 5 लोग थे इस वक्त, और चारों 5 लड़के थे मतलब। वो कॉल करती है और बोलती है तो मेरे प्यारे प्यारे भोलो भोलो बच्चों, अब तुम में से मुझे कौन बताया कि मेरा किसने फेक अकाउंट बनाया है? तो सामने से कोई आवाज़ नहीं आती, सब सिर्फ एक बात बोलते हैं हेलो आवाज़ नहीं आ रही है हमें, हेलो आवाज़ नहीं आ रही है। तो शिवा बोलती ओह तो यहाँ पे सबने मिलजुल के काम किया है, सही बोला मैंने? तो बोलता है हेलो शिवा तेरी कोई आवाज़ नहीं आ रही, भाई भाई तेरी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तू किससे बात करने जाता है, क्या हुआ? तो बोलते नहीं बेटा तुम्हें लोग को आवाज़ नहीं आ रही ना, ठीक है अब मांगना मेरे पास नंबर, लड़कियों का नंबर मांगना मेरे पास में, अब आना मेरे पास में। शिवाय उसके फ्रेंड के नंबर चाहिए, उस फ्रेंड के नंबर चाहिए, आना मेरे पास में अब तुम। और एक सेकंड ऋतिक तू कहाँ है तू बोलेगा? तो वो बोलता है मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है, तो किसको बात कर रही है? तो बोलता है हाँ आवाज़ चैनल से नाम सुन के रिस्पॉन्स भी कर रहा है, वाह बेटी तू आई हो, तेरी और तेरी गर्लफ्रेंड की जो लड़ाई हो तो आइए मेरे पास में, बोलना कि उससे बोलना वो मुझे अनब्लॉक कर दे, मुझसे बातें कर ले, तो मुझे बोलना बोलना जब उसके साथ डेट के लिए मार निकल जाए, बहाना अपने मम्मी को मारे कि मैं तो शिवा के साथ में हूँ, मारा दादू के साथ में हूँ, ठीक है बोलना उसे। अपनी मॉम को बोल देना कि माँ मैं शिवा के साथ में हूँ, आखिर मॉम मुझे कॉल करेंगे, मैं बोल दूँगी कि नहीं मेरे साथ में नहीं है, डेट मारने गया है, ठीक है? तो बोलते भाई नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया, सच में कसम से मैंने कुछ नहीं किया है। तो बोलते तो किसने किया है तो ये बताएगा? तो बोलता है मुझे नहीं पता, लाइक मैंने नहीं पता, हाँ यूनिटी बढ़ी है तुम लोगों में, या तो तुम सब बताओ एंड तुम सब लोग की वाट लगेगी। तो सब लोग यूनिटी में बोलते हैं वैभव, सारे एक साथ बोलते हैं। वैभव बोलता है वो मुझे कहाँ बुला रहे हो, तुम लोगों ने साथ दिया था ना मेरा। भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ करोगे तुम लोग, मैंने नहीं मानना, ये चीटिंग है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो शिवा बोलती है
वेरी गुड वैभव, वेरी गुड, तूने पोल खोल ही दिया आखिर में। मतलब तुम सब लोग मिलके यहाँ पे ये सब करते हैं। मुझे वो बताओ किस किस से बातें करते तुम लोग जो मेरा नाम लेकर के? तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तेरा नाम लेकर किसी से बातें क्यों करेंगे, हमें तो बस ऐसे बना दी तेरी आईडी, बाकी कुछ नहीं है। मैंने तो खुद देखना, हमने तो कोई फ़ोटो भी पोस्ट नहीं की, सिर्फ एक सिंपल सी फ़ोटो पोस्ट की है जो भी कितनी पुरानी है। बोलते कितनी पुरानी है भाई बताइए? अरे जब तो ऑफिस के लिए पहले दिन गई थी ना, पहला इंटरव्यू देने के लिए, तब की फ़ोटो है वो। तो बोलता ओ भाई इतनी पुरानी फ़ोटो, उसमें तो पता नहीं भाई, मैंने तो बस पैदा हुई थी ना उस वक्त तो, राइट? तो बोलते शिवाय ऐसी बात नहीं है भाई, देखना हम तो बस ऐसे ही, तो ऐसे ही क्या बोलो, ऐसे ही क्या, ठीक है? मैं तुम्हारे अकाउंट फेक अकाउंट बनाती हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैसेज करती हूँ, बोलती हूँ कि ये तो कुछ और काम करता था, ये कुछ और कर रहा है, मैं बोलूँ उनको, बताऊँ मैं उनको? तो क्या बोले, जैसे तुमने मनगढ़ंत कहानी बना दी कि हमें तो ऐसे ही बना दिया अकाउंट, मैं भी बोल दूँगी एक फेक अकाउंट बना के। या फिर तुम जानते हो मेरे कितने फीमेल फ्रेंड हैं, उन मेरे एक के कहने पे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैसेज करेंगे और बोल देंगे कि दे आर योर एक्स और तुमने उन पर चीट किया है, ठीक है? फिर देख लियो तुम लोग, ठीक है? तो बोलते भाई भाई क्यों मरवा रहे तो लाया है भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दोस्त हैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो बोलते अच्छा बेटा तुम दोस्तों से कुछ भी कर सकते हो और मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ बेटा सही है, शिवा से पंगा ले रहे हो तुम लोग, ठीक है लो पंगे लो। तो वो बोलते एक साथ बोलते सारे सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा हम अब भी अकाउंट लेट करते हैं। तो बोलते ठीक है तुम्हारे पास सिर्फ 120 सेकेंड है। तो बोलता मतलब 2 मिनट ही? तो बोलते वाह मैं तो अच्छी तो बुरी, चल एक काम कर 2 मिनट है डिलीट कर अकाउंट। आखिर 2 मिनट में मैंने इस अकाउंट को डिलीट नहीं देखा ना तो तुम्हारी लंका लग जाएगी, ठीक है? तो लंका लगवा लो या वो 2 मिनट डिलीट कर दो। तो बोलते हैं आया कैप्टन, सब बोल के एक साथ डिलीट करते हैं। मतलब शायद बोलती है वेल डन वेल डन, अगर अगली बार मेरा फेक अकाउंट बना तो समझ जाना कि तुम्हारे घर पे मैं आऊँगी एंड फुर्सत से तुम्हारी अपनी अपनी मोम को मैं पूरी दास्तान बताऊँगी कि तुम कब डेट मारने गए थे। मैंने झूठ बोला, मैंने एक दोस्त के तो झूठ बोला, मैंने बोल दूँगी कि मुझे तो ये बोला था कि मैं बस फ्रेंड के नाइट आउट के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन डेट मारने के लिए कहता है। मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी आंटी को, मैं तुम्हारी मम को झूठ तो नहीं बोलती, ठीक है? तो याद रखना मेरे पास पूरा प्लान प्रूफ रखा है, रेडी रखा है, बस मुझे सर्व करना होगा। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया ना, जान चले जाएगी तुम लोगों की, मुझे मत बोलना कुछ भी, फिर देख लेना तुम अपना। तो बोलता है कि भाई क्यों क्यों धमकी दे रहे हैं इतनी, हमें तो बस मस्ती तो कर रहे थे। तो अच्छा मस्ती कर रहे थे बेटा, मेरे साथ में मस्ती नहीं चलेगी, समझ में आया? मस्ती कर तो करो मेरे साथ में ना, रियल लाइफ में करो, ये क्या है सोशल मीडिया के चक्कर। और मुझे पता है तुम्हारे चक्कर में वो कॉलेज की क्या नाम दोस्त लड़की है मुझे पता भी नहीं है, तुम्हारी वजह से वो 2 मिनट से मेरे पीछे पड़ी, मुझे कॉल कर रही है। मैं सोच रही हूँ मुझे कॉल क्यों कर रही है वो, आई डोंट नो हाँ। तुम लोगों ने बात की ना उससे? तो बोलता है हाँ बट मैं सिस्टर बोली तो मैं उससे, हाँ तभी वो मुझे बोल रही थी कि मुझे सिस्टर क्यों बनाया। मैं बोली मैंने उसको जानती तक नहीं हूँ, सिस्टर कब बना लिया इसे? बेटा मुझे समझ में आ गया कि मेरी कौन सी प्रॉब्लम का राज कहाँ पे छुपा हुआ था। मैं सोशल मीडिया चलाती नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं था, बट थैंक गॉड मुझे पता लग गया। अब तुम लोग क्या करने वाले हो? तो सब साथ में बोलते हैं शिवाय के साथ में कोई मस्त नहीं, सोशल मीडिया पे रियल लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलते कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे तंग करना है कर सकते हो, बट किसी और के माध्यम से मुझे तंग करना है तो बड़ा जूते तुम खाओगे, अच्छे से खाओगे, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, इतना बुरा पिटोगे ना। तुम सिर्फ एक बात के लिए भगवान से दुआ मांगोगे कि क्यों मुझसे दोस्त दिया, ठीक है? तो वो लोग बोलते हैं कि ओके सर अब हम जाएं, माफ़ी दे दीजिए हमें। तो बोलता है काटो फ़ोन कुत्तों, ऐसे बोल के फ़ोन काट देती है। क्या शिवा ने अपनी पूरी उड़ास निकाल दी थी। फिर शिवा अपने डैड के पास में आती है और बोलती पापा को पता है फ्रेंड्स ने क्या किया, एंड पूरी दास्तान सुनाती है। मतलब सब कुछ बताती है वो अपने डैड को, एंड बस बेड पर लेट के सो जाती है। नैना भी देखती है कि वो अकाउंट मैंने शिवा का कॉल किया, उसको 10 मिनट के अंदर डिलीट भी हो गया। ये कैसे? क्या ये उसका अकाउंट था जिसने डिलीट कर दिया मेरे जाने के बाद में, या फिर कोई और रीजन था? शायद उसने खुद नहीं किया है क्योंकि मुझे पता लग गया था इसलिए, ये भी हो सकता है ना। अब नैना का थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उसके दिल में फीलिंग्स है बट शिवाय के दिल में नहीं है। और दूसरी तरफ शिवाय वो अपना गुस्से में सो रही थी और नैना सोच रही थी कि बस शायद शायद सच में से कोई और है लाइफ में, या फिर नहीं है तो
इसे मुझ में तो इंटरेस्ट नहीं है। मे बी वो ऐसे बोल के वो सोच रही होती है, वो वरिड होती है। अब जितना खुश होती है अब उतना ही सैड हो चुकी होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसका प्यार जिसका एहसास है उससे अब भी हुआ है, वो अब शायद उसका है भी नहीं। मतलब नैना को खुद पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। इवन ये भी भरोसा नहीं था कि शिवाय से झूठ नहीं बोलेगी। नैना ये सोच रही थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो शिवाय को कॉल कर देती है। एंड अभी बजे था रात के 3। शिवाय हमारे गहरे नींद में सो रही थी। शिवाय अपना फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। तो सामने से नैना बोलती है नैना हियर। तो बॉस आप? हाँ मैम बोलिए। तो बोलते कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें मैंने कॉल किया उसके 10 मिनट बाद तुम्हारी आईडी डिलीट कैसे हो गई? तो बोलते मैम आपने इस वक्त मुझे कॉल इसलिए किया। तो नैना बोलती आई सेड गिव मी द आंसर, बहाने नहीं पूछे मैंने। तो शिवाय बोलती ओके मैम ओके। वो मेरे फ्रेंड्स ने बनाई थी एंड आई डोंट नो अबाउट इट, मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। तब मुझे पता लगा तो मैंने उन्हें बोल दिया कि डिलीट कर दो, तो दे रिलेटेड। तो बोलता अच्छा तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं? तो शिवाय बोलती है मैम वो बस मस्ती कर रहे थे। तो बोलते पता लग गया कैसे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तुम्हारे। तो बोलती मैम आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, डज समथिंग हैपन? तो बोलती नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो शिवाय बहुत बहुत प्यार से बोलती है नैना मैम, नैना मैम मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी इस बारे में। फ्रेंड्स हैं, वो कई बार मस्ती करते हैं मुझे तंग करने के लिए, उससे तो कुछ भी नहीं है। उससे तो ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई डोंट नो आप क्यों परेशान हो। बस इतना बता सकती हूँ मैं कि आप परेशान अच्छे नहीं लगते। जब आप स्माइल करते हो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, और ख़ास करके जब ब्लश करते हो तब। नैना जब मैं सुनती है तो उसके फेस पे की स्माइल आ जाती है, और वो फिर खुद को थोड़ा कंट्रोल करती है और बोलती है व्हाट डू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर बोलती है वाह पोस्ट के अवतार में आ गई। इनकी जगह कोई लड़की होती ना, मतलब वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। वैसे ज़्यादा बोल दिया मैंने, खुशी के मारे पागल तो नहीं होती, पर फिर भी खुश तो हो ही जाती। शिवाय गुस्से से बोलती है, मैंने बोलती हेलो आर यू देयर शिवाय? तो शिवाय बोलती यस मैम आई एम हियर। वो ऐसे ही थोड़ा जोन आउट हो गई थी। तो बोलते कॉल पे जोन आउट। तो बोलते आई एम सॉरी ना मैम, तो और कोई काम था आपको? तो बोलते नहीं कल ऑफिस में टाइम नहीं चल जाना। ओके मैम वैसे आप कब आओगे ऑफिस? क्यों? हाँ मैम मुझे आपसे पहले पहुंचना चाहिए ना, तो आई थिंक मुझे पहले पूछ लेना चाहिए। टाइम से आऊँगे रोज़ रोज़ वाले। तो बोलते हैं थैंक गॉड, वरना आज से जल्दी आ गई थी एंड मेरी नींद हराम हो गई थी। फिर भी श्रेया कुछ नहीं बोलती है एंड बोलती है कभी कभी ना मैम को समझ में नहीं आता, भड़क जाती है एंड कभी तो इतनी प्यारी बन जाती है एंड जब ब्लश करते सच में बहुत प्यारी लगती हैं। श्रेया अपना फ़ोन साइड रखती है और सोचती है व्हाट इफ अगर नैना उसकी गर्लफ्रेंड होती तो। श्रेया बता सोचती है, उसके फेस पे ब्लश रहता है और वो बोलती है कि मैं भी क्या इमेजिन कर रही हूँ। ना मैम वो खड़ूस बॉस मेरी गर्लफ्रेंड, ना बाबा ना, मुझे इतना बड़ा रिस्क लेना ही नहीं है। वो तो मेरी जान खा जाएंगी, ये नहीं करना वो नहीं करना। वो भी चली जाएगा बट वो तो मुझसे हर काम करवाएंगे और बोलेंगे कि ऑफिस में इस वक्त आओ उस वक्त आओ, पता नहीं भाई ज़िंदगी आराम हो जानी फिर तो मेरी। ऐसे अच्छा मैं सिंगल ही बढ़िया हूँ, बनानी नहीं गर्लफ्रेंड, कलेश नहीं चाहिए मुझे अपने घर में। वैसे बोलिए खुद को बना रही थी एंड खुद से अपनी अपनी बातें कर रही थी। एंड फिर धीरे धीरे बढ़ उसे नींद आ ही जाती है। शायद सो जाती है। वो सुबह उठती है, वो टाइम की तरफ देखती है, जैसे टाइम को देखती है और बोलती है शिवाय लंका अब तेरी लग गई है, क्योंकि टाइम हो चुका था वो फिर जाने का। आई थिंक नैना उस वक्त पहुँच भी चुकी होगी। शिवाय ये सोच के बैठी थी, वो अपने सर पर कर लेती है, बोलती बेटा तेरा कुछ नहीं होने का। वो जाते बड़ा शावर लेती है, बाहर आती है, नर्स आंटी आ चुकी थी और वो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं आंटी बस अम्मा जा रही हूँ, पापा को खाना खिला देना ठीक है, दवाई दे देना। अम्मा कोई नहीं। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते कुछ नहीं आंटी बस आशीर्वाद दीजिए सबका, आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है। ऐसा बोल के वो नर्स आंटी के पहुँच होती है और बोलती है कि ठीक है बेटा पर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर जंग पे जा रही हो? तो बोलती आंटी आज जंग ही है, वो आज जंग के मैदान में जा रही हूँ मैं, आज जो लेट हो गई हूँ मैं। तो बोलते हैं तुम्हारे नौटंकी के चक्कर में और ज़्यादा लेट हो रही है। तो शिवाय बोलती है ओके शिवाय बेटा मर गया तू, चल बेटा। तो ऐसे बोल के शिवाय खुद को जाती है, बाहर टैक्सी लेती है एंड वो चल जाती है ऑफिस। ऑफिस अंदर गहरी सांस लेकर के जाती है, अपना पूरा शेड्यूल रेडी करके गई होती है। जब तक वो टैक्सी में थी, मतलब ऑटो टैक्सी में थी, तब
तब तक वो पूरा शेड्यूल तैयार कर लेते कि काम लेट नहीं होना चाहिए, बड़ा मैडम तो भड़क जाएंगी। शिवा ये सोच करके जाती है, वो कैबिन का दरवाज़ा खोलती है नैना का और देखती है नैना आई नहीं थी। वो बोलती कि ये क्या, शेड्यूल बना के मैं लेके आई हूँ, चेक कर रहा हूँ कि एक बार कंफर्म कर लें, बट नैना मैम तो आई नहीं है, क्या हो गया है? वॉशरूम में होंगे शायद, हाँ एक बार चेक करना चाहिए मुझे। वो जाती है वॉशरूम को नॉक करती है, कोई नहीं था वहाँ पर भी, कोई नहीं था। तो वो देखती है मैनेजर के पास जाती है, उनसे पूछते कि नैना मैम आई क्या? तो बोलते नहीं अब तक नहीं आई है, शायद थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो श्वेता बोलती है थैंक गॉड, बट नैना मैम कभी लेट नहीं होती, वो हमेशा पंक्चुअल है। एंड आई डोंट थिंक उनकी कोई मीटिंग थी, मीटिंग के लिए भी गई नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता होता है, पी है आखिर में उनकी, पता सब कुछ होता है। तो शिवाय थोड़ा सा वरीड हो जाती है, अपना फ़ोन निकालती है और सोचती है कि मैं कॉल करूँ, आई थिंक करना चाहिए। तो वो कॉल करती है, तो कॉल हमारी नैना की छोटी बहन फ़ोन उठाती है और बोलती है हेलो। तो शिवाय बोलती है नैना मैम? तो बोलते नहीं, वो दी की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो वो आराम कर रही हैं, वैसे आप कौन? तो बोलते कि मैं शिवानी। तो बोलते हैं ओह मिस पी एम। तो बोलते हैं या। तो बोलते हैं ओके वेल दी की तबीयत ख़राब है ना, थोड़ा सा कोल्ड हुआ है एंड आई थिंक थोड़ा सा फीवर भी है, तो वो रेस्ट कर रही है, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही थी, आज की मीटिंग्स कैंसिल कर देना। तो बोलते कि ओके। शिवाय से बोल के फ़ोन रख देती है, बट शिवाय वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई थी। नैना जो आज तक गुस्सा करती थी, चिल्लाती थी, थोड़ा कभी स्माइल भी करते करती थी, वो ये सोच रही थी कि नैना की तबीयत ख़राब है। वही सोच के अजीब सा फील हो रहा था उसे, पता नहीं क्यों, बस वो बेचैन हो रही थी। अब वो नैना को देखना चाहती थी। अब तक जो सोच के आ रही थी कि पता नहीं आज क्या होगा ऑफिस में, तो अब घबरा रही थी क्या नैना ठीक होगी, ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं होगी ना उसे, क्या ज़्यादा बुखार हुआ है, पता नहीं। इस शी इज़ ओके, डॉक्टर दिखाया होगा? हाँ, इतनी फैमिली, मतलब उसको छोटी सी खरोच आई थी, उसकी पूरी फैमिली उसके आसपास बिखर गई थी, मतलब ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि पता नहीं उसे कितना चलता लग गई है, तो फीवर हुआ तो ऑफकोर्स दे विल पैनिक, और मे बी डॉक्टर को अब तो बुला लिया होगा। तो क्या मुझे जाना चाहिए? बट क्यों जाऊँगी मैं, मतलब जाऊँगी तो पूछेंगे ना कि क्यों आई हो। शिवाय सोच रही थी, इतने में फाइल्स की तरफ देखती है एंड वो बोलते कि ये तो फाइल्स आज भेजनी थी ना, भगवान जी प्लीज़ इनके अंदर साइन नहीं होने चाहिए। ऐसा बोल के शिवाय उठती है, वो जाती है फाइल्स के पास में एंड थैंक गॉड उनके अंदर साइन नहीं थे, एंड जो नैना के सिग्नेचर थे वो होना ज़रूरी थे उसके अंदर। वेल शिवाय को सिग्नेचर कॉपी करना अच्छे से आता था, लेकिन वो नहीं करती है, बोलती है कि नैना मैम से मिलने का अब यही मौका है, क्या करूँ, जाऊँ, जाना चाहिए ना, पी हूँ आखिर में उनकी, उनको हमसे मिलना मेरा हक बनता है, अब भले ही उनकी बीमारी क्यों ना हो। ऐसे बोल के स्माइल करती है। शिवाय जब टैक्सी में बैठी होती है, नैना के घर के लिए निकली होती, तो वो अपने दिल में वो अजीब सी फीलिंग फील कर पा रही होती है। उसे इतने सालों बाद में अपने डैड के सिवा किसी की इतनी फिक्र हुई थी। शिवाय अपनी फीलिंग को अच्छे से समझ रही होती है कि वो नैना के लिए क्यों वरीड हो रही है, बट वो उनको नाम दे नहीं रही थी, क्योंकि वो इतना तो समझ रही थी कि मैं भले ही मुझे कुछ भी फील हो, बट नैना की फीलिंग्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि नैना उसे कभी लाइक करेगी। तो वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा बस इतना इग्नोर करती थी कि शायद उसका दिल भी वो बोल रहा था, उसे बहुत बार बोल रहा था कि ये फीलिंग्स इग्नोर करने वाली नहीं है, बट शायद शायद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रही थी या सोच रही थी कि वो तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं टेक केयर तो कर सकती हूँ ना नैना मैम की। ऐसा बोल के जाती है, फुलाना के घर के बाहर खड़ी होती है। अब अब जो उसके अंदर जो फीलिंग्स आई, उसका दिल जो बोल रहा था कि तेरी फीलिंग्स कंट्रोल करने वाले ने, उसको दिल बोल रहा था कि तूने एक औकात से बाहर प्यार कर लिया है, मतलब व्हाट्सएप नहीं करती, बस लाइक बोल रही थी कि औकात से बाहर तूने किसी को लाइक नहीं कर लिया, क्योंकि वो नैना का घर देखती है, जबकि घर तो लग नहीं रहा था, किसी महल से कम नहीं था। ऑफकोर्स शिवाय के लिए वो बहुत बड़ा घर था, उसके लिए तो वो देखती और बोलती है शिवाय बेटा क्या कर रहे थे वो, बट जाने दो ना, मैं सिर्फ ध्यान रखने के लिए आया हूँ। एंड शिवाय बस नैना मैम का थोड़ा सा दिखेगा वो ठीक है कि नहीं, साइन करवाएंगे चले जाएंगे, शिवाय खुद को ये बोलती है एंड हमें चली जाती है।
वो अंदर जाती है तो गार्ड्स ऑफ कोर्स रोकते हैं और बोलते हैं कि आप कौन है, तो वो बताती है कि मैं उनकी पीए हूँ। एंड वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा शो करती है, तो बोलते हैं कि हमें कंफर्म करना पड़ेगा, तो अंदर वो कंफर्म करते हैं। एंड इस बार भी जो अंदर कॉल उठाते हैं वो और कोई नहीं, नैना की छोटी बहन होती है। एंड उसे शायद पता था कि शिवा पक्का आएगी। वो पता नहीं कि बस फ़ोन के पास बैठी होती है। एंड जब उसे पता लगता है कि शिवा ही आई है, उसके पास एक अलग ही चमक थी। एंड वो बोलते हैं कि ओके, उसे आने दो अंदर। तो बोलते कि ठीक है। उसकी छोटी बहन वो बस सोफे बैठ के इंतज़ार कर रही थी शिवाय के आने का। वो बस ही उधर थी, किस बहाने से आई होगी वो, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के तो पक्का आई होगी। वो बस इतना सोच रही थी कि इतने में शिवा अंदर आ जाती है। तो नैना बोलती है कि क्या हुआ यहाँ पे कैसे, तो मैं बता दी की तबीयत खराब है, कोई मीटिंग्स नहीं कर सकती वो। तो बोलता है या यस मैम, वो एक्चुअली कुछ फाइल्स इन बस सिग्नेचर चाहिए थे, वो आज सबमिट करनी थी, क्लाइंट्स को देनी थी, तो उसके लिए चाहिए थी। तो बोलते कि ठीक है, दे ऊपर रूम में, चलो। तो बोलते ओके। तो वो लेके जाती है। अब उनका घर इतना बड़ा था कि शिवाय बोलते कि मैम किधर है, तो बोलते कि वेट। वो पहले अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, उससे थर्ड गली पे एक रूम होता है, वो बहुत बड़ा रूम होता है। शिवाय जैसे उस रूम में जाती है, वो बोलती है कि वाह, इतना बड़ा कमरा एक इंसान के लिए, इसमें तो क्रिकेट खेल सकते हैं हम तो। मैं तो बोल रही होती है, हर बोलते शायद तो क्या होती है, तेरे बॉस का घर है ये, ऑफकोर्स बड़ा होगा। वैसे बोल करके बस देखते कि आखिर में नैना है किधर। नैना बेड पे लेटी होती है, शिवाय उसे देखती है और बोलती है कि इस चीज़ ओके। तो बोलता है हाँ मतलब थोड़ी ठीक है, ज़्यादा फीवर नहीं है, अब थोड़ा कम है। तो बोलते ओके। वो जाती है नैना के पास में और वो बोलती है मैम, नैना मैम। नैना के कानों में शिवाय की आवाज़ आती है। नैना अपनी आंखें खोल लेती है। इतने में ही छोटी बहन उसकी आंखें दिखाती है, तो नैना थोड़ी अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लेती है। एंड वो बहुत ही ऐसे बीमार वाली आवाज़ बोलती है क्या क्या यहाँ कैसे। तो शिवाय बोलती है आप ठीक है। तो बोलते कि पढ़ी हूँ। तो मैं कैसे। शिवाय बोलती है बीमार है बट अकड़ नहीं जा रही है, बट मुझे क्यों अजीब सा फील हो रहा है, मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। शायद ज़्यादा मत सोचे, फीलिंग्स जाए भाड़ में, काम कर। वो बोलते कि वो नथिंग मैं बस कुछ सिग्नेचर चाहिए थे। तो बोलते हैं ओके। नैना हाल थोड़ा सा खड़ी होती है, वो जानबूझ के थोड़ा सा गिरने लगती है। तो शिवा जाकर उसको थोड़ा सा सहारा देती है, उसके बैग को होल्ड करती है। एंड नैना की तरफ देख के बोलती है आई यू ओके मैम। तो नैना बस शिवा की आंखों में देख लेकर कुछ नहीं बोलती और शिवा भी शांत हो जाती है। एंड यहाँ पे इन सारे सीन को देख रही थी नैना की छोटी बहन बड़े मुस्कुरा करके और बहुत प्यार से। एंड बोलते दी माना आपका ये प्लान था, बट इतना ज़्यादा घूरोगे तो समझ नहीं जाएगी क्यों यार, देखना समझती नहीं है, अब मैं क्या करूँ। वैसे लगता तो उन्हें बहुत प्यारे रहे हैं। फ़ोटो खींचो क्या। हाँ, फ़ोन साइलेंट करती है एंड चुपके से दोनों की फ़ोटो ले लेती है। एंड वो बोलती है कि दोनों की आंखें टकराई हुई हैं, अरे कब तक घूरेंगे, बस करो यार, इधर मैं भी खड़ी हूँ। इतने में जो छोटी बहन थी सोचते कि आई हैव एन आइडिया। तो वैसे बोल के अपना फ़ोन लेते हुए बोलते हेलो, मेडिसिन आ गई क्या। थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। तो नैना बोलती ओह शिट, मैं प्लान भूल गई थी। हाँ जी, तो ये एक सारा प्लान था। मतलब होता क्या है, आई विल टेल यू। मॉर्निंग का टाइम होता है, नैना सुबह उठती है, वो थोड़ा वरीड होती है, उसका मन ही नहीं होता वो जाए भी ऊपर से। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। क्या नैना सच बोल रही थी, सॉरी शिवा सच बोल रही थी कि उसके फ्रेंड्स ने वो आईडी बनाई थी, या फिर मुझसे बस सिर्फ बहाने मारे थे कि उसमें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। बट उसे देख के तो लगता नहीं है। कई बार तो लगता है कि शी फील्स अबाउट मी द सेम, बट कई बार लगता है कि नहीं, उसे बस अट्रैक्शन है और मैं भी शायद उसे अट्रैक्शन हर लड़के से है। शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद वो किसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद लड़कियों में इंटरेस्टेड है। वो शायद वो थोड़ा जज भी कर रही होती है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कि शायद मैं भी थोड़ा उस टाइप के जो एक से नहीं, दो से नहीं, तीन चार से चलते हूँ। मतलब एक बार में बहुत सारे लोगों के साथ में हूँ। शिवा थोड़ा फ्रेंडली नेचर की थी, इसलिए वैसा सोच रही थी। फिर वो खुद से बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फ्रेंडली नेचर के तो बहुत लोग होते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, ऐसा थोड़ी नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है।
खुद को से बोल तो दे रही होती है, लेकिन ये चीज़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा खाई जा रही होती है उसे। इतने में दरवाजे पे आके उसकी छोटी बहन और बात है दी दी, तो बोलते हैं हाँ अंदर आ जा। तो वो अंदर आती है और बोलती है क्या हुआ दी, परेशान लग रहे हो? तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। तो बोलते कि दी अगर कोई भी परेशानी है तो आई कैन सॉल्व इट। तो बोलते तू परेशानी सॉल्व करेगी, वो भी मेरी? बेटा पहले बड़ी हो जा। तो बोलते हैं हाँ आई नो, मैं आपके ऑफिस की परेशानी सॉल्व नहीं कर सकती, बट आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर सकती हूँ। जबकि चेहरे पे साफ झलक रही है कि आप उसे लेकर के थोड़े परेशान हो। तो बोलते क्या मतलब है तेरा? तो बोलती आपको चेहरे पे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आप ये सोच के परेशान हो कि क्या शिवा आपको पसंद करती है। मतलब उसने सिर्फ गैस किया था। तो बोलते कि तुझे कैसे पता? तो बोलता है कि ओह इट्स मीन आई एम राइट। तो बोलते कि अच्छा बेटा तो फिर से गैस गेम खेल रही थी यहाँ पे। तो बोलते दी देखो इस गेम में मैं बेस्ट हूँ, आप जब भी बोलते कि गैस कर ले मेरी प्रॉब्लम तो मैं गैस कर लेती हूँ एंड आई एम 70% राइट ओके। तो बोलता है कि हाँ 70% टाइम तो राइट होती है, वो 30% रॉन्ग भी होती है। तो बोलते हैं बट इस बार तो मैं राइट हूँ ना दी, इस बार तो मैं पक्का राइट हूँ कि आपने खुद ने भी बोला कि तुझे कैसे पता राइट। तो बोलते हाँ ठीक है बकवास मत करें। तो बोलते कि दी बताओ ना बताओ। तो बोलते हैं ठीक है बैठ यहाँ पे। तो बैठते हैं, वो बताते हैं कि मुझे जस्ट अभी खुद को ऐसा फील होने लगा है कि आई डोंट लाइक शिवाय। तो छोटे बोलते दिया ऐसा कुछ भी नहीं, आप उसे लाइक करते हो। तो बोलते पूरी बात सुन ले मेरी, ऐसे भी मुझसे सारी बातें नहीं की जाती, मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ वही बहुत बड़ी बात है। तो बोलते ओके ओके मैं बैठ रही हूँ काम डाउन। तो बोलते कि आई थिंक आई लव हर। तो बोलते कि हाँ दिया श्योर। तो बोलते तुझे क्या लगता है मैं तुझसे मजाक करने बैठूंगी? तो बोलते ओके ओके गुस्सा क्यों करते हो, बड़ा क्यों जाते हो? तो बोलते वो थोड़ा सा परेशान हो ना। बोलते क्यों परेशान हो? बिकॉज आई थिंक शी डोंट लाइक मी। एंड आपको ऐसा क्यों लगता है? वो बताती है कि उसने उसके आईडी देखी जिस पे बात की थी। तो बोलते तो दियो से बता तो दिया था कि उसके फ्रेंड्स ने किए हैं मस्ती। तो बोलते कि अच्छा तुम मेरे कॉल करने से 10 मिनट बाद कैसे लेट करती? जितना मैं फ्रेंड्स को जानती हूँ मेरे दोस्त वैसे हैं जो कई बार मस्ती कर देते हैं लेकिन वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते, 10 मिनट के अंदर अंदर से कुछ बंद नहीं करते। तो इतनी छोटी बहन बोलती है दे माना आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ बट आप शायद ये नहीं जानती कि हर एक इंसान अलग अलग होते हैं। आपके फ्रेंड जैसे ज़रूरी थोड़ा ना उसके फ्रेंड वैसे हों। अब कितनी मेल फ्रेंड्स थी? आई थिंक तो बोलते क्या हुआ देखते सोच रहे हो? अब वो नहीं पता कि मेल फ्रेंड्स कितने हैं। तो बोलते मतलब स्टडी करते साथ में तब थे एक। तो बोलते हाँ वो भी वो लड़का जो हमेशा अपनी पढ़ाई में घुसा रहता था, क्योंकि आप भी इसकी तरह पढ़ाई करते रहते थे और बाकी टाइम में बिजनेस। कभी ध्यान दिया आपने किसी और चीज़ पे? तो आपको पता हो कि लोग कैसे होते हैं, सोसाइटी कैसी है, पूरी दुनिया लोग कैसी हैं। तो मैं जानती हूँ तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। तो बोलते हाँ वो सब एक्सपीरियंस आपको अब है बट फ्रेंड्स के बारे में अब भी नहीं है। अरे यार फ्रेंड्स के पास ट्रिक्स बहुत सारी होती हैं जो अपने फ्रेंड्स को बना लेते हैं, ये फालतू चीज़ें मत सोचो। तो बोलते बट फिर भी मुझे लगता है ना मुझे लाइक नहीं करते। तो बोलते लाइक नहीं करता आपको ये लगता है ना, ठीक है। तब वो बताती है एक प्लान कि आज आप ऑफिस नहीं जा रहे। तो बोलते क्यों? बोलते कि आज आप बीमार हो। बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं आज आप बीमार हो एंड आई एम डैम श्योर कि जब शिवाय देखेगी आप ऑफिस में नहीं आए हो तो पक्का कॉल करके पूछेगी एंड जब वो कॉल करेगी एंड हम बताएंगे कि आप बीमार हो, आई थिंक इफ़ शी लाइक्स यू तो पक्का आएगी, वरना वो छोड़ देगी कि ठीक है बॉस नहीं गई वो अपना काम करेगी या फिर छुट्टी मार के घर चली जाएगी। अब आपको देखना है इफ़ शी लाइक्स यू दैन पक्का वो घर आएगी। तो बोलता है अच्छा और वो क्यों आएगी? तो बोलता है देखो पहली चीज़ वो किसी न किसी चीज़ का बहाना लेकर के आएगी, डायरेक्ट तो वो भी नहीं आएगी, पागल तो नहीं है वो, इतना तो मैं जान चुकी हूँ उसे। तो बोलता है अच्छा बेटी ठीक है देखते हैं तेरी प्लान कितना सक्सेसफुल होता है। तो बोलते दी आई एम डैम श्योर ये एक चीज़ इतना आपको बताएगी कि शी केयर फॉर यू एंड शी लाइक्स यू। आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़्यादा किसी चीज़ की प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोलते कि हाँ ठीक है बट अगर ऐसा नहीं किया तो दे आप उसे भूल जाना। शी डजंट लाइक यू, शी डजंट केयर अबाउट यू, ओके ठीक है।
तो बोलते कि अच्छा तो अच्छा भड़क क्यों रही है, तो भड़क नहीं रही। अगर वो ऐसा नहीं भी करती ना तो आपको समझ जाना है कि आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे थोड़े हार मान सकते हो। मैंने तो बस थोड़ा स्ट्रेस रहा कि अब तक उसके दिल में आपके फीलिंग्स है कि नहीं, हो सकता है अभी तक नहीं है, आप आ जाएँ। उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे, बिना एफर्ट से कुछ भी नहीं होता, कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता, समझ में आया आपको? तो बोलते एक सेकंड तुझे इतना ज्ञान कैसे है? तो वो बोलती थी आपने अभी तक अपने छोटे बहन को जानते नहीं हो। तो बोलते हाँ यही तो, पढ़ा लिखा में ध्यान नहीं जा रहा आपका, इन सारी चीज़ों में जा रहा है। तो बोलता है डी हम जस्ट हेल्पिंग यू, आप क्या चाहते हो? नहीं हेल्प करूँ, ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ओके ओके तो बैठ ना मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, तो बैठ ना, तो तू मेरी हेल्प कर सकती है, ऐसे बोल के थोड़ा सा ऐसे मस्का क्या लगाती है, ऐसे बोलती है ठीक है। एंड अब इनका यही प्लान था, ये सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। एंड आगे देखते हैं कि शिवाय आखिर में नैना की केयर कैसे करते हैं, आखिर में इनकी छोटी बहन का प्लान आखिर में और क्या था। आई नो मे बी, मुझे पता है, आई एम नॉट टेलिंग राइट नाउ। आपको अगर स्क्रिप्ट पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय एंड गुड नाइट। मैंने तो मॉर्निंग करी बट आपकी तो नाइट है।